कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ एक हादसा होता है जिसके बारे में आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। नाम था उसका हरिया और उम्र होगी कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोला ही थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वो कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेचता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उसकी आजीविका चलती थी। वो समय ऐसा था कि जब न तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्ते। इंसानों द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है, सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया। आज उसका दिन काफी अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला था। तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घुमाए, थोड़ा सा और सामान भी मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिल गया। ऐसे करते करते शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वो अपने गांव से काफी दूर आया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे उसे रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी ही दूर पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था। वो थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे अजीब सी आवाजें आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में हरिया के अलावा जो इस तरह की आवाजें कर रहा है। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी। तो उसने सोचा शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ है, और ये अजीब सी आवाज शायद इन सामानों में से ही आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पे तो कोई है, शायद ये कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदकर जा रहा था। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर उधर से कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत को ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। हो ना हो ये एक चुड़ैल है। और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया। हरिया तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतजार में था कि वो कब घर पहुंचे और इस डायन से छुटकारा मिले। अब वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही पेड़ के हिलने की आवाज आ रही थी। हरिया को लगा शायद वो उसका भ्रम होगा, और वो काफी थक भी गया था, इसीलिए उसे ये एहसास हुआ होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा आराम होने के बाद हरिया ने एक बात पर गौर किया। उसकी साइकिल के पीछे
भार लदा हुआ था वो काफी भारी हो गया था। अजीब सी बात थी, ऐसे कैसे हो सकता था? मतलब हरिया थोड़ा सा रुक गया और हरिया को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा रुकने के बाद हरिया ने आराम करने का सोचा। वो आराम ही कर रहा था तभी पीछे से सांसों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां उसके अलावा और भी कोई है। हरिया के पसीने छूटने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। हरिया काफी थक गया था। टॉयलेट करके निकलना चाहिए ऐसा वो सोच रहा था और वो पेशाब करने के लिए झाड़ी तक गया। जब उसने अपना काम खत्म किया तो अपनी साइकिल तक जाने लगा और देखा एक बूढ़ी और सफेद बालों वाली चुड़ैल वही थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर हरिया की जीभ गले में अटक गई थी। वो चुड़ैल काफी भयानक थी। उसका चेहरा बहुत बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शाल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे अपने पास बुला रही थी। ये देखकर हरिया को समझ में आ गया कि ये एक मांस नोचने चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्ष करेगी। उसने उसके हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा था और वो चुड़ैल को उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान हो सके उतना मुझे भागना है, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। ये सोचकर हरिया अपने गांव की ओर तेजी से भागने लगा। चुड़ैल भी उसके पीछे भागने लगी, वो भी तेजी से। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूप लग रही थी और हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली, रुको, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ कैसे आ गया? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ था। फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई। वो सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था